ओशो के प्रवचन से लिया गया एक हिस्सा। कोई 1500 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वह राज्य की मुहर बनाना चाहता है। मुहर पर एक बांग देता हुआ, बोलता हुआ मुर्गा उसका चित्र बनाना चाहता है। जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बनाकर ला सकेगा वह पुरस्कृत भी होगा, राज्य का कलागुरु भी नियुक्त हो जाएगा और बड़े पुरस्कार की घोषणा की गई। देश के दूर दूर कोनों से श्रेष्ठतम चित्रकार बोलते हुए मुर्गे के चित्र बनाकर राजधानी में उपस्थित हुए। लेकिन कौन तय करेगा कि कौन सा चित्र सुंदर है? हजारों चित्र आए थे। राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था। सम्राट ने उसे बुलाया कि वह चुनाव करे कौन सा चित्र श्रेष्ठतम बना है, वही राज्य की मुहर पर जाएगा। उस चित्रकार ने उन हजारों चित्रों को एक बड़े भवन में बंद कर लिया और स्वयं भी उस भवन के भीतर बंद हो गया। सांझ होते होते उसने खबर दी कि एक भी चित्र ठीक नहीं बना है, सभी चित्र गड़बड़ हैं। एक से एक सुंदर चित्र आए थे। सम्राट स्वयं देखकर दंग रह गया था। लेकिन उस बूढ़े चित्रकार ने कहा, कोई भी चित्र योग्य नहीं है। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारे मापदंड क्या हैं? तुमने किस भांति जांचा कि चित्र ठीक नहीं है? उसने कहा, मापदंड एक ही हो सकता था और वह यह कि मैं चित्रों के पास एक जिंदा मुर्गे को ले गया और उस मुर्गे ने उन चित्रों के मुर्गों को पहचाना भी नहीं, फिक्र भी नहीं की, चिंता भी नहीं की। अगर वे मुर्गे जीवंत होते चित्रों में तो वह मुर्गा घबराता या बांग देता या भागता, लड़ने को तैयार हो जाता। लेकिन उसने बिल्कुल उपेक्षा की, उसने चित्रों की तरफ देखा भी नहीं। बस एक ही क्राइटेरियन, एक ही मापदंड हो सकता था, वह मैंने प्रयोग किया। कोई भी चित्र मुर्गे स्वीकार नहीं करते हैं कि चित्र मुर्गों के हैं। सम्राट ने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। यह मैंने सोचा भी नहीं था कि मुर्गों की परीक्षा करवाई जाएगी चित्रों की। लेकिन उस बूढ़े कलागुरु ने कहा कि मुर्गों के सिवाय कौन पहचान सकता है कि चित्र मुर्गे का है या नहीं। राजा ने कहा, फिर अब तुम ही चित्र बनाओ। उस बूढ़े ने कहा, बड़ी कठिन बात है। इस बुढ़ापे में मुर्गे का चित्र बनाना बहुत कठिन बात है। सम्राट ने कहा, तुम इतने बड़े कलाकार एक मुर्गे का चित्र नहीं बना सकोगे। उस बूढ़े ने कहा, मुर्गे का चित्र तो बहुत जल्दी बन जाए, लेकिन मुझे मुर्गा होना पड़ेगा। उसके पहले चित्र बनाना बहुत कठिन है। राजा ने कहा, कुछ भी करो। उस बूढ़े ने कहा, कम से कम 3 वर्ष लग जाएं, पता नहीं मैं जीवित बचूं या न बचूं। उसे 3 वर्ष के लिए राजधानी की तरफ से व्यवस्था कर दी गई और वह बूढ़ा जंगल में चला गया। 6 महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल का क्या हुआ, वह क्या कर रहा है। लोग गए। वह बूढ़ा जंगली मुर्गों के पास बैठा हुआ था। 1 वर्ष बीत गया। फिर लोग भेजे गए। पहली बार जब लोग गए थे तब तो उस बूढ़े चित्रकार ने उन्हें पहचान भी लिया था कि वे उसके मित्र हैं और राजधानी से आए हैं। जब दोबारा वे लोग गए तो वह बूढ़ा करीब करीब मुर्गा हो चुका था। उसने फिक्र भी नहीं की और उनकी तरफ देखा भी नहीं, वह मुर्गों के पास ही बैठा रहा। 2 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष पूरे हो गए। राजा ने लोग भेजे कि अब उस चित्रकार को बुला लाओ, चित्र बन गया हो। तो जब वे गए तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा तो एक मुर्गा हो चुका है, वह मुर्गे जैसी आवाज कर रहा है, वह मुर्गों के बीच बैठा हुआ है, मुर्गे उसके आसपास बैठे हुए हैं। वे उस बूढ़े को उठाकर लाए। राजधानी में पहुंचा, दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, चित्र कहाँ है? उसने मुर्गे की आवाज की। राजा ने कहा, पागल, मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मुझे मुर्गे का चित्र चाहिए। तुम मुर्गे होकर आ गए हो, चित्र कहाँ है? उस बूढ़े ने कहा, चित्र तो अभी बन जाएगा।
सामान बुला ले, मैं चित्र बना दूं। और उसने घड़ी भर में चित्र बना दिया। और जब मुर्गे कमरे के भीतर लाए गए तो उस चित्र को देखकर मुर्गे डर गए और कमरे के बाहर भागे। राजा ने कहा, क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने? उस बूढ़े ने कहा, पहले मुझे मुर्गा हो जाना जरूरी था, तभी मैं मुर्गे को निर्मित कर सकता था। मुझे मुर्गे को भीतर से जानना पड़ा कि वह क्या होता है। और जब तक मैं आत्मसात न हो जाऊं, मुर्गे के साथ एक न हो जाऊं, तब तक कैसे जान सकता हूं कि मुर्गा भीतर से क्या है, उसकी आत्मा क्या है। इसी तरह से अपने आप को जानने के लिए जरूरी है कि आपने आप को जाने। आपकी आत्मा से पूछें कि आप कौन हैं। जीवन का प्राण ही प्रभु है, वही सत्य है। जीवन के साथ एक हुए बिना कोई रास्ता नहीं है कि कोई जीवन को जान सके। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।